एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर पिछले एपिसोड खत्म हुई थी। हमें एक फोर्स को दिखाया जाता है जो कि तैयार हो रही थी और यह हो रहा था हुआन के क्लान के सामने। इसके बारे में एक गार्ड आकर हुआन को पूरी जानकारी देता है। गेट के सामने डार्क सोर्ड क्लान का लीडर अपने फोर्स के साथ और लॉर्ड का एक मैसेंजर यहाँ पर आया हुआ है। डार्क सोर्ड का नाम सुनकर हुआन चौंकते हैं तो जियोन पूछता है कि डार्क सोर्ड का मतलब। हुआन बताते हैं कि डार्क सोर्ड क्लान का लीडर है गोग्यूम, जो कि डार्क सोर्ड क्लान का एक बेहतरीन सोर्समैन है। डार्क सोर्ड क्लान को सोर्ड क्लान की हिडन पावर बताई जाती है। सोर्ड क्लान की एक और हिडन पावर है जिन्हें कि ग्रेट मार्शल सोर्ड क्लान कहा जाता है, पर उनका काम 3 साल पहले खत्म हो गया था जब प्रिजनर से डेमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक को सीख लिया था और इसके बाद बस डार्क सोर्ड क्लान ही बचा हुआ था। और अभी प्रेजेंट में हुआन परिस्थिति को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है। जियोन फिर अचानक ही उठकर बाहर आ जाता है और सोच रहा था कि उसका अपने फादर यानी लॉर्ड के ऊपर बस एक चीज को लेकर ही गुस्सा है कि उन्होंने उसके मदर को बस ऐसे ही मरने दिया, कुछ भी नहीं करा। पर उसे कभी लगा नहीं था कि उन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट आगे जाकर ऐसा रूप ले लेगा। उसके पीछे पीछे हुआन और ह्योबोंग भी बाहर आ गए थे। जियोन हुआन को कहता है क्या मैंने आपको जो पहले कहा था उसके लिए आप तैयार हैं? तो हुआन कहते हैं कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ। गेट के बाहर गोग्यूम और पैलेस गार्ड कैप्टन बायहुन खड़े हुए थे। गोग्यूम सेंस करके कहते हैं कि वो सभी बाहर आ रहे हैं, पर बायहुन सेंस करके सोच रहे थे कि वो सभी काफी लेट हैं और उनके मूवमेंट ऐसा नहीं लग रहा है कि उन लोगों ने कोई फोर्स को इकट्ठा किया है। उसके बाद गेट खुलता है और जियोन, हुआन, योन और ह्योबोंग बाहर आते हैं। गोग्यूम एंड बायहुन जियोन को ग्रीट करते हैं और जियोन उन्हें। हुआन उनसे पूछते हैं कि आखिर इतने सारे वॉरियर्स को लेकर यहाँ पर क्यों आए हैं। गोग्यूम कहते हैं कि उनका उन्हें ऑफेंड करने का कोई इरादा नहीं था, वो यहाँ पर उनके क्लान को थ्रेटन करने नहीं आए हैं। बायहुन बताते हैं कि वो यहाँ पर लॉर्ड का एक ऑर्डर लेकर आए हैं जो कि है वाइस लॉर्ड जियोन को लेकर। जियोन डायरेक्ट ही कहता है कि लॉर्ड का जो भी ऑर्डर है वो मानने को तैयार है। फिर बायहुन ऑर्डर पढ़ना शुरू करते हैं और बताते हैं कि खबर मिली है कि सिक्स ब्लेड मार्शल स्कूल साउथ से नॉर्थ के फौजियन की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए लॉर्ड चाहते हैं जियोन डार्क सोर्ड के साथ नॉर्थ में जाकर उन्हें रोकें और एक अर्जेंट इशू है तो उसे अभी निकलना पड़ेगा। और जियोन इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है, पर उसे पता है कि लॉर्ड उसे सेट के अंदर नहीं बाहर लेकर मारना चाहते हैं और ये बात बाकियों को भी पता है। इस वजह से ह्योबोंग कहता है कि मैं भी जाऊंगा, तो उसे बायहुन से डांट पड़ती है क्योंकि लॉर्ड ने बस जियोन को ही जाने को कहा है, तो कोई भी दूसरा जियोन के साथ नहीं जाएगा। योन सोच रहे थे कि जियोन को पता है कि ये सब एक जाल है, पर वो फिर भी जा रहा है और उन्हें भी ये बात हजम नहीं हो रही है कि लॉर्ड अपने बेटे को ही मारना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी पावर छीन जाएगी। उसके बाद जियोन निकलने के लिए तैयार हो जाता है और एक सीन कट होता है और हमें माराक्यूम को दिखाया जाता है जो कि किंगबोन के बॉडी को लेकर वापस आ गए थे, पर अंदर आते उन्हें अंदर का एटमोस्फेयर काफी अजीब लगता है और उन्हें यहाँ के हर वॉरियर और सर्वेंट में से एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। उसके बाद बायहुन आकर बताते हैं कि उन्हें किंगबोन के बॉडी को साफ करनी होगी, उसके बाद वो ये बॉडी लॉर्ड के सामने पेश करेंगे। माराक्यूम भी फिर उनके साथ ही जा रहे थे, पर बायहुन उन्हें रोकते हैं क्योंकि लॉर्ड का ऑर्डर है कि उन्हें बॉडी को यहीं पर ही छोड़नी पड़ेगी। और बायहुन ये भी बताते हैं कि माराक्यूम को जल्दी से ग्रैंड हॉल जाना चाहिए जहाँ पर एक मीटिंग हो रही है। माराक्यूम पूछते हैं कि अचानक एक मीटिंग, और ये मीटिंग किस चीज को लेकर हो रही है। तो बायहुन बताते हैं कि मीटिंग हो रही है वाइस लॉर्ड को उनकी पोजीशन से बाहर निकालने के लिए। और माराक्यूम इस बात से काफी गुस्सा हो जाते हैं और सभी समझ पा रहे थे कि माराक्यूम जियोन को ही सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद माराक्यूम ग्रैंड हॉल पहुंच जाते हैं और लॉर्ड को ग्रीट करते हैं, पर वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं कि जियोन को उसके पोजीशन से निकाला जाना है, पर जियोन यहाँ पर मौजूद ही नहीं है और जियोन की टीम की तरफ से बस यहाँ पर हुआन ही आए हुए हैं। लॉर्ड फिर माराक्यूम का सेंटर में आने को कहते हैं और पूछते हैं कि मैं तुमसे पूछता हूँ ग्रैंड गार्डियन, क्या यह सच है तुमने वाइस लॉर्ड जियोन को अपनी आंखों से किंगबोन के ऊपर सरप्राइज हमला करके मारते हुए देखा है? माराक्यूम ये बात सुनकर शौक होते हैं और वह मना करने ही जा रहे थे। लॉर्ड उन्हें साउंड टेलीपैथी की मदद से कहते हैं, ग्रैंड गार्डियन मेरी बात सुनो, बस वही जवाब दो जो कि मैं चाहता हूँ, और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं पैरासाइट को एक्टिवेट कर दूंगा और तुम देखते ही देखते यहाँ पर मारे जाओगे। और वह सबके सामने फिर से वही सवाल दोहराते हैं, पर माराक्यूम कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था वाइस लॉर्ड जियोन ने कोई सरप्राइज अटैक नहीं किया है। और उनकी ये बात सुनकर लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे पैरासाइट को एक्टिवेट कर देते हैं जैसे कि माराक्यूम यहाँ पर ही मारा जाए। पर माराक्यूम को कुछ भी नहीं होता, और क्यों नहीं होता हमें उसके बारे में पता है क्योंकि माराक्यूम ने अभी जियोन के लॉयल्टी की कसम खाई है और अभी माराक्यूम के लिए जियोन ही लॉर्ड है, तो ये सब उनके ऊपर कोई काम नहीं करेगा। और माराक्यूम बिना रुके कहते हैं कि वाइस लॉर्ड ने किंगबोन के ऊपर कोई भी ऐसा हमला नहीं करा था। किंगबोन डेमोनिक ब्लड रिवर्सल टेक्निक को सीख गए थे और उनसे खुद को बचाने के लिए वाइस लॉर्ड ने ये सब किया है। लॉर्ड बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि अगर माराक्यूम को कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, उन्हें तो अभी तक मर जाना चाहिए था, पर उन पर तो कोई असर ही नहीं दिख रहा। और इस बात से लॉर्ड इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि खुद ही माराक्यूम के ऊपर हमला करने आ जाते हैं, जिन्हें कि हुआन आकर रोकते हैं। और ये देखकर लॉर्ड और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।